हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट विथ एसी सप्लाई, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है, और इसे मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की। जैसे ही मैंने इसे एसी वोल्टेज अप्लाई किया, एज अ रिजल्ट इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगा, और जब ये करंट इस रजिस्टर से मिलेगा तो यहाँ आर इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जब ये आई करंट इस इंडक्टर में से जाएगा तो यहाँ एक्सएल इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और ये करंट जब कैपेसिटर में से जाएगा तो यहाँ एक्सी इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है, अब इसे मैं जे से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि इसमें वोल्टेज आगे चलता है। इसे मैं माइनस जे से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि इसमें वोल्टेज पीछे चलता है, करंट आगे। ठीक है, तो इसे नाम दे देता हूँ वी आर, इसे नाम दे देता हूँ वी एल, इसे नाम दे देता हूँ वी सी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग में लिख देना कि जब मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ वी, द एज अ रिजल्ट करंट आई फ्लो होता है। जब ये आई करंट रजिस्टर से पास होता है तो यहाँ आर इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होता है। जब इंडक्टर के अंदर से जाता है तो एक्सएल इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होता है, और जब कैपेसिटर में से जाता है तो एक्सी इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होता है। कितना समझा दिया, वर्किंग लिख दी। ये वर्किंग में लिखना है सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएलसी सर्किट का फेजर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है करंट, तो इसे टोटल वोल्टेज नाम देता हूँ, तो ये टोटल करंट हो जाएगा, तो ये भी टोटल करंट हो जाएगा, ये टोटल करंट हो जाएगा, ये टोटल करंट हो जाएगा। और तीनों में कॉमन क्या है, टोटल करंट कॉमन है, इसलिए करंट को रेफरेंस ले लिया मैंने यहाँ पर, ये टोटल करंट को रेफरेंस ले लिया। और जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो इस करंट के सेम फेस में होगा। तो जो वोल्टेज का ड्रॉप है वी आर इस करंट के सेम फेस में होगा, और इस इंडक्टर में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा या जो वोल्टेज अपेयर होगा वो क्या करेगा, उसे आगे चलाना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट पीछे चलता है। जब इंडक्टर के केस में करंट पीछे चलता है इसका मतलब वोल्टेज आगे चलता है, तो वोल्टेज को आगे बनाना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज को मैंने आगे बना दिया, और मेरा एक एजम्पशन ये है इस डेरिवेशन को करते वक्त कि इस वीएल की वैल्यू ग्रेटर है वीएल वीसी से। आपका जो मन करे वो मान सकते हो आप, अभी फिलहाल मेरा एजम्पशन है कि वीएल ग्रेटर देन वीसी। ठीक है, ठीक है। अब जो कैपेसिटर का करंट है, कैपेसिटर का करंट आगे चलता है तो मतलब वोल्टेज पीछे चलता है, करंट आगे चलता है इसका मतलब वोल्टेज पीछे चलेगा कैपेसिटर के केस में। तो मैंने थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का वीसी बना दिया, कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पीछे चल रहा है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बताया था कि जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट करते हैं। तो अगर एक्सएल है तो वो एक्सी के इफेक्ट को कम करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम कर देगा, इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज को कम कर देगा। इस प्रकार का बिहेवियर होता है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो VL है और VC, तो ओवरऑल रिजल्टेंट वोल्टेज कितना मिलेगा, जैसे दोनों एक ही साथ कनेक्ट है तो ओवरऑल कैसा मिलेगा हमें, VL माइनस VC मिलेगा। क्योंकि अगर VL 30 है और ये 20 है तो कंबाइनली इफेक्ट मुझे केवल 10 का मिलेगा, क्योंकि इसके 20 को इसके 20 ने, इसके अंदर के 20 को इसके अंदर के 20 ने फिनिश कर दिया, तो केवल 10 बचा। तो बस वही होता है यहाँ पर। तो यहाँ ओवरऑल रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा मुझे VL माइनस VC, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये VR और ये VL माइनस VC। ठीक है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे इतना इतना बच के मिला, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसके अंदर के 20 को इसके अंदर के 20 ने निपटा दिया और 10 बचा केवल। तो अब VR है और VL माइनस VC, तो इन दोनों वोल्टेज को ऐड कर दूंगा मैं, तो इतना वोल्टेज मुझे मिलेगा। तो ये हो गया VR, और ये है VL माइनस VC। ठीक है, और ये है रिजल्टेंट, ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा। देखो ये VR है, और इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो कितना आ जाएगा, VL माइनस VC आ जाएगा। तो VR और VL माइनस VC, दो इन सबको अगर ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आएगा, टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। ये टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा।
तो वी आर और वी एल माइनस वी सी तो जब ऐड कर दूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। और ये एंगल है थीटा, जो कि टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल है। ये एंगल थीटा क्या है, देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा, ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल है थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज ट्रायंगल। इस वोल्टेज ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, वी टी स्क्वायर वी एल की प्लेस पे एक्सएल इंटू आई। देखो वी एल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल इंटू आई, वी सी की वैल्यू है एक्सी इंटू आई टी, और वी आर की वैल्यू है आर इंटू आई टी। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, एक्सएल वी एल की प्लेस पे एक्सएल इंटू आई टी, वी सी की प्लेस पे एक्सी इंटू आई टी, और वी आर की प्लेस पे आर इंटू आई टी का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, वी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, आई टी कॉमन है, इस वाले टर्म में आई टी कॉमन है। तो आई टी कॉमन निकाल लेता हूँ, आई टी कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एक्सएल माइनस एक्सी और पूरे का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आई टी स्क्वायर। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, वी टी स्क्वायर, इस टर्म को कैसा लिख सकता हूँ मैं, आई टी स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आई टी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म में आई टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ आई टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया दोनों से, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया आर स्क्वायर, आगे लिख देता हूँ और ये वाली टर्म को पीछे लिख देता हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये वी टी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, तो ये आई टी स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वी टी स्क्वायर अपॉन आई टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये वी टी स्क्वायर अपॉन आई टी स्क्वायर को वी टी बाई आई टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और वी टी अपॉन आई टी को जेड लिखता हूँ मैं, इम्पिडेंस लिखता हूँ का स्क्वायर, इम्पिडेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन ये है, मैं हर बार बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से टोटल वोल्टेज पता चल जाएगा मुझे, टोटल वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट वी आर को पहले लिख देता हूँ, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज ट्रायंगल है, इससे मैं बहुत सारे ट्रायंगल डिज़ाइन कर लेता हूँ अलग अलग क्वांटिटी के। देखो कैसे करता हूँ, ये वोल्टेज ट्रायंगल है। अब सपोज करता हूँ कि यहाँ पर वी आर की वैल्यू आर इंटू आई, वी टी की वैल्यू जेड इंटू आई टी, ये आर इंटू आई टी है, और ये वी एल माइनस वी सी की प्लेस पे क्या कर दूँ मैं, इसकी प्लेस पे आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई टी। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट होने लग गया होगा कि सर ये एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई कैसे लिख दिया। तो देखो क्यों लिखा मैंने, वी एल माइनस वी सी की प्लेस पे एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई, वी एल माइनस वी सी, वी एल की वैल्यू होती है एक्सएल इंटू आई और वी सी की वैल्यू होती है एक्सी इंटू आई। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन निकला, यहाँ से आई कॉमन निकल गया, दोनों में है, तो अंदर क्या बचा एक्सएल माइनस एक्सी, इसलिए मैंने वी एल माइनस वी सी की प्लेस पे लिख दिया एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई। तो ये आई टी ये कॉमन है, तीनों में कैंसिल आउट कर दिया मैंने।
तो अब जो नया ट्रायंगल बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर ओनली आर बचा, यहाँ पर ओनली जेड बचा, यहाँ पर बचा एक्सएल माइनस एक्सी। ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है, और ये जो ट्रायंगल बना ये इम्पिडेंस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे और मॉडिफिकेशन हो सकता है। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यदि मैं टोटल करंट का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी टोटल करंट का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी टोटल करंट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट मिला के अपरेंट पावर हो जाएगी। और रजिस्टर के वोल्टेज में करंट का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक्टिव पावर हो जाएगी। और ये रिएक्टिव कंपोनेंट के वोल्टेज में यदि मैं टोटल करंट का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिएक्टिव पावर हो जाएगी। तो अब जो नया ट्रायंगल मेरे पास बन के आएगा वो पावर ट्रायंगल आ गया मेरे पास। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखो आप, ये एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर और ये अपरेंट पावर, ये एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर और ये अपरेंट पावर और ये एंगल थीटा। तो अब यहाँ तीनों में आप टेन थीटा अप्लाई कर सकते हो, पर मैंने आपको क्या बताया कि तीनों में टेन थीटा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वोल्टेज ट्रायंगल की जो इक्वेशन आई है उसी में केवल टेन थीटा अप्लाई कर दो इसमें, तो बाकी काम बन जाएगा आपको। इसमें ये वोल्टेज ट्रायंगल है, इसमें आप टेन थीटा अप्लाई कीजिए। जब इसमें मैं टेन थीटा अप्लाई करूँगा तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली जो एज है वो परपेंडिकुलर है। तो वी एल माइनस वी सी, वोल्टेज ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में ये हटा देता हूँ सब कुछ, केवल वोल्टेज रहने देता हूँ। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी और बेस है वी आर। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। अब इसे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो एक इक्वेशन होगी, इसे और मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे मॉडिफाइड करेंगे देखिए, वी एल की प्लेस पे एक्सएल इंटू आई पुट कर देता हूँ। वी एल की वैल्यू एक्सएल इंटू आई होती है, एक्सएल इंटू आई, और वी सी की वैल्यू होती है एक्सी इंटू आई, एक्सी इंटू आई, या आई सही से बनाते हैं। अब वी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आर इंटू आई। तो देखो इससे और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स आई कॉमन हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो यहाँ आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ आर इंटू आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी थीटा की, जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये नई वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये थीटा जो वी एल है मेरा, रुक जाओ वी एल ही रहने दो, इसमें आई का मल्टीप्लाई करो और इस पे भी आई का मल्टीप्लाई करो। तो वी एल माइनस वी सी इंटू आई, ये हो जाएगी मेरी रिएक्टिव पावर, टेन इनवर्स वी एल और वी सी दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट है, इसलिए इसकी जो पावर आएगी वो रिएक्टिव पावर आएगी। और रजिस्टर के वोल्टेज में करंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर आएगी वो एक्टिव पावर आ जाएगी। तो ये आ गया। और ये आप तीनों ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओगे तो भी आ जाएगा, तो भी सेम यही वैल्यू आ जाएगी। पर उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक ही इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये सारी वैल्यू ला सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं।